हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्रकांत। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन क्लासेस। आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन इस टॉपिक के, जो हमारा घातांक एवं कड़ी सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर चल रहा है। उसमें से ये आप सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। एक टाइप ये है और एक टाइप और मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बस वो वहाँ से हम घातांक एवं कड़ी ख़त्म कर लेंगे। यानी देखो, घातांक और कड़ी में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो ये है, ठीक है, और जो दूसरा है वो सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे और कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब आप देखिए सामने क्वेश्चन। देखो बेटा, अगर यहाँ ये क्वेश्चन है √35 प्लस 2 गुणा √35 प्लस 2 गुणा √35 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तब x की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पहले उससे जाकर देखिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। घातांक एवं कड़ी पार्ट 5 सेकेंड, पार्ट 5 फर्स्ट, ऐसे करके डालूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अगर यहाँ पर ये 2 ना होता, अगर ये यहाँ पर 2 ना होता तो हम पिछली वीडियो के तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते। बस प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ पर ये 2 रख दिया गया है। क्या है? 2 रख दिया है। अगर यहाँ पर मान लो ये 2 ना होता तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। क्या है कि भाई √35 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो आपका फॉर्मूला होता था निकालने का 4a + 1 बट्टे में, ये अंडूड यहाँ तक है, 4a + 1 + 1 बट्टे में 2, ये फॉर्मूला होता था। इसमें ये a है वो 35 है, यहाँ पर वैल्यू रखेगा और हम इसका आंसर निकाल देते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या आ गया? बस 2 आ गया। क्या आ गया? तो 2 आ गया। तो फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, पहले यहाँ 2 नहीं होता था, यहाँ कितना होता था? 1। जहाँ कुछ नहीं होता 1 मान देते, तो इसलिए यहाँ पर 1 आता था। अब यार 2 आ रहा है। अगर मान लो मैं इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ, चलो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ इसका क्या होता है। तो बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से, बेहतरीन कंसेप्ट है और हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो तो हलवा क्वेश्चन थे बेटा कि √56 तो 7 8 56 बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। वो पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या होता है। अगर मान लो मैं x बराबर लेट कर लूँ कि अंडर में a प्लस b गुणा अंडर में a प्लस b गुणा अंडर में a प्लस b गुणा अंडर में a, और ये सीरीज आपकी चलती 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 इनफाइनाइट तक जा रही हो। कहाँ तक जा रही हो भाई? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रही हो? इनफाइनाइट तक। देखो यहाँ पे यही तो a प्लस अंडर में b का मान कितना है? 2, अंडर में a प्लस b का मान b अंडर में a प्लस डॉट डॉट डॉट, यही चीज़ तो आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा जो इसका आंसर होता है वो ये होता है, इसको याद करना फॉर्मूले को, ठीक है। अंडर में 4a प्लस b² प्लस b/2, इसका ये आंसर होगा। इसका बेटा यही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को लाइक करो। चलिए अब मैं आपको माइनस वाला भी बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ बीच में माइनस हो, क्या हो? यहाँ बीच में माइनस हो, तो ये मैंने बाई इसको लेट कर लिया कि एस हो a माइनस b अंडर में a माइनस b अंडर में a माइनस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा रहा हो? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा हो? इनफाइनाइट तक। तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भैया कुछ नहीं है, यहाँ माइनस, बाकी तो ए भी है ही है, यहाँ माइनस, तो बस इस जगह क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? अंडर में 4a प्लस b² और माइनस के b/2 में 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको इसका आंसर क्या बताया कि a प्लस b/a, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका आंसर आपको करके दिखाना। तो कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, इस फॉर्मूले आप वैल्यू रख दीजिए। तो जब आप इसमें फॉर्मूले वैल्यू रखोगे तो a का मान की बेटा कितना है? 35, b का मान कितना है? ये वाला 2। आगे जो होता है, जो भी आगे होता है वो b का मान होता है, जो भी आगे होता है वो b का मान होता है, ठीक है। तो देखो आप अगर इसमें वैल्यू रखोगे तो मैं यहाँ रख दूँ 35 चको 70, 35 चक 70। देखो मैं यहाँ रखता हूँ, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू में ए का मान कितना है 35, ए का मान 35, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे 4, ठीक है, और बट्टे में 2 और ये प्लस बी का मान कितना है 2। इसे सॉल्व कर लो, दिखाई तो दे रहा है, हाँ भाई एकदम से साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करो, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 35 चक होते हैं 140, 140 और 4 कितने होते हैं आपको 144, कितने होते हैं बेटा 144, तो मैं लिख सकता हूँ 144। आप कहोगे 144 किसी का वर्ग होता है, 144 कितने का वर्ग होता है आपको 12 का वर्ग होता है, तो इस जगह मैं ये हटा के लिख सकता हूँ बेटा 12, ठीक है। अब देखो 12 और 2 कितने होते हैं 14, और 14 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, तो इसका जो आंसर होगा बेटा कौन सा होगा 7, तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका वो फॉर्मूले कैसे याद करें भाई, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले खुद व खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो, अब यहाँ जरा ध्यान से जमा, अगर मान लो मैं यहाँ प्लस ना करके क्या कर दूँ माइनस, क्या कर दूँ माइनस, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे अभी, बस क्वेश्चन नहीं है यहाँ, इस फॉर्मूले में आपको इसका वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। बस देखो कुछ नहीं, अगर यहाँ माइनस से माइनस तो कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले इस जगह क्या आ जाएगा माइनस, इस जगह क्या आ जाएगा माइनस, और तो कोई भी चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ इतना ऐसा चेंजमेंट है। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटे को पकड़ के ऐसे करके हिलाना है, ठीक है। चलिए अब देखो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इससे क्या आपको इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इसमें x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, इसमें मैं आपसे पूछ लूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे x का मान ये है, y का मान ये है, ठीक है, x का मान ये है और y का मान ये है। मैं पहला क्वेश्चन साफ करता हूँ, सभी ने कर लिया होगा, चलो मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है भाई मेरे। अब ये मान लो कि मैं यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकालूँ, तो आप कहोगे देखो x का मान कितना है, आप कहोगे अंडर रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2, और माइनस ये वाला अंडर रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस के b बट्टे में 2, दोनों का हर समान है, एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट गया, b ये माइनस कोष्टक के बाहर है, अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो b और ये माइनस का चिन्ह बदलेगा, क्या होगा प्लस का b और b, ये प्लस का हो गया, b और b कितने हो गए, तो बेटा आप कहोगे 2b, कितना हो गया 2b बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया, तो आपको b आ गया। यानी सीधी सी बात, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए b होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा b होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा b होगा। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ मान लो x बाई की, कितने की x बाई, अब देखो मैंने ये क्यों बताया, मैंने आपको ये क्यों बताया, क्यों देखना जरा ये वाला क्वेश्चन, p इजकल टू 11 प्लस 3 रूट 11 प्लस 3 रूट 11 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट, इसका मान आप यहाँ से निकालोगे, q का मान 11 माइनस 3 रूट 11 माइनस 3 रूट 11 डॉट डॉट इन्फाइनाइट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ से आप मान निकालोगे, ठीक है। फिर वैल्यू किसकी पूछिए p प्लस क्यू, p प्लस क्यू निकालने के लिए हमें p माइनस क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, p माइनस क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा आप क्या करोगे, इतना सॉल्यूशन करोगे, तो मैंने इतना सॉल्यूशन यहाँ कर दिया और यहाँ से आप याद हो गया जो दोनों का डिफरेंस होता है वो ये चीज़ होती है, यहाँ पर जो भी होगा वही डिफरेंस होगा, b का मान, ठीक है, क्या होगा b का मान, समझ गया, इसलिए मैंने बेटा आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। अब देखो ये आप समझ गए, अगर मैं यहाँ से मान लो x बाई की वैल्यू निकालूँ, क्या निकालूँ भाई मेरे, x बाई की वैल्यू निकालूँ, मैं ये हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से मान लो x बाई की वैल्यू निकालता हूँ, ये तो आपको याद हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना b होता है। अगर मैं यहाँ से x बाई की वैल्यू निकालूँ तो आप कहोगे क्या होगा, इन दोनों का क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो देखो इतना इनटू में इतना, तो ये वर्गांतर का फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी, यानी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ऐसे देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ये
अंडर रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बट्टे में 2 इंटू में 4a प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर माइनस बी बट्टे में 2, यही तो बनेगा। ये x का मान है, ये y का मान, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखना जरा बेटा, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर ये देखो, ये एक बार एक फॉर्मूला होता है, एक बार अगर जुड़ रहा हो और एक बार घट रहा हो तो क्या हो जाता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। ये वर्गांतर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा तो आपको दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बट्टे में 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो अंडर रूट पर अगर स्क्वायर लगाओ तो अंडर रूट हट जाता है, क्या हट जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो इसका अंडर रूट हट गया, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, इससे ये भी कट गया, इसकी भी बात खत्म। क्या बचा आपका, केवल 4a, 4 से 4 कट गया, क्या बचा अकेला, आप कहोगे ये बचा केवल a। तो यानी सीधी सी बात, यहाँ से x y निकल के आया, वो a आया। अगर मैं आपसे यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछ लूँ कि p और q का p इंटू क्यू का मान क्या होगा, p इंटू क्यू का मान क्या होगा, तो p q का मान क्या होता है, a, क्या होता है a, यानी ये वाला जो अंडर रूट के अंदर होता है वही मान आंसर हो जाता है। तो यहाँ से आप झट से बता दो कि p और q का मान कितना होगा, 11, कितना होगा 11, ठीक है। मैं पूछूँ एक मैंने ये प्लस प्लस दे दिया, एक माइनस माइनस और दे दूँ, और पूछूँ यहाँ एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 154 होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ना, इन क्वेश्चनों को करके दिखाइए। चलिए इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड है बेटा, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है। अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 154, 3 अंडर रूट 154 प्लस 3 अंडर रूट 154 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले वैल्यू रख दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि एक्स वाई बराबर ए हो और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, बी आता है। तो देखो अब जरा ध्यान से समझना, जो 7 8 56 हम करते थे, ऐसी फैक्टर इसकी करेंगे सीधी बात। यानी इस संख्या के ऐसे 2 फैक्टर बनाइए जिनका गुणा करें तो यही आ जाए और डिफरेंस कितना हो, बी, यानी बी की जगह इतना 3, तो डिफरेंस 3 हो। तो बेटा आप तुरंत बता दोगे कि अगर मैं 11 का गुणा 14 में करूं तो कितना आता है, 154, कितना आता है 154। अब देखो दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का, 3 का, कितने का, 3 का, और दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 54। तो अगर प्लस लगाए, यहाँ क्या लगाए, प्लस, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और माइनस लगाए तो छोटा वाला। तो यहाँ देखो बेटा प्लस लगाए तो आंसर कौन सा होएगा, 14 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा बताइए, जरा बताइए, इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, 3 से 4 सेकंड बस, है ना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत कर दोगे, ठीक है। तो चलिए बेटा अब एक माइनस वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, एक माइनस वाला क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, 3 प्लस 4 अंडर 3 प्लस 4 अंडर 3 प्लस 4 अंडर 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, 4 ऑप्शन दिए, इसका मान क्या होगा। तो बेटा इस फॉर्मूले में आपको इसका वैल्यू पुट करना है। यहाँ बताओ ए का मान कितना है, तो आप कहोगे ए का मान 4 है और बी का मान, सॉरी ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। बी का मान वेट होता है जो अंडर रूट के गुणा में लिखा होता है, और अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वो ए का मान होता है, ठीक है। तो मैं अब ये फॉर्मूले हटा देता हूँ, हटा दूँ, ये नोट कर लिए होंगे, चलो नहीं हटाता। तो एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ये क्वेश्चन आपका हो गया ना, इसको हटाता हूँ मैं। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए बोर्ड पर जगह कम है, इसलिए साथ ही साथ क्वेश्चन को हटाता जाता हूँ। तो चलिए देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करके दिखाओगे आप। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से रखा है, एक माइनस वाला है क्वेश्चन। ये बेटा आपकी ये है 5 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब माइनस माइनस लग गया, 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 और माइनस 2 अंडर रूट 5, और ये माइनस में कहाँ तक जा रहा है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है भैया मेरे। बस कुछ नहीं लगा, बीच में क्या लगा है, माइनस, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसका मान क्या होगा, उसने पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है अंडर रूट 2 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन बेटा आपका दिया अंडर रूट 6 माइनस 1, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया 2 अंडर रूट 2 माइनस 5, ठीक है। और चौथा बेटा जो ऑप्शन है वो आपका नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है।
कुछ नहीं करेंगे। यहाँ बेटा क्या लगा है, बीच में माइनस लगा है, क्या लगा है, बीच में माइनस लगा है। ए का मान 5 है, बी का मान 2 है, कुछ नहीं करोगे, इस फॉर्मूले में जरा रख के बताओ और इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो देखो, अगर आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी तो इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसका ये है कि आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को बैक करो और दोबारा से देखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और पेन कॉपी लेके तो आप जरूर बैठे होंगे। देखो, अगर आप बेटा इन क्वेश्चन में पेन कॉपी लेके नहीं बैठो तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये फॉर्मूले नोट करोगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। इन क्वेश्चन को देखते ही टिक करोगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर देखो मौखिक बताऊंगा बिना पेन और कॉपी के। बेटा ए का मान 3 है, बी का मान 4 है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर बट्टे में सॉरी अंडर रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर प्लस बी बटे 2, यही तो है 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2। तो यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ। तो देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, देखो ना ए का मान कितना है 3, तो मैं रख देता हूँ गुणा 3, तो ये कितना हो गया 4 तिया 12, तो यहाँ डायरेक्ट 12 हो गया, ठीक है। बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 16, कितना होता है 16। बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 16, प्लस बी का मान कितना है, तो आप कहोगे 4 है और बट्टे में 2 आना है। अब जरा करिए, तो बेटा इसका जो आंसर होगा देखना जरा, 16 और 12 कितना होता है, तो आप कहोगे 28, कितना होता है 28, ठीक है भैया मेरा 28। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 28, 28 प्लस 4, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो होता है 7 चौक 28, कितना 7 चौक 28, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2√7, 2√7। अब ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है अंडर रूट प्लस 7 बटे 2। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है अंडर रूट, पहला ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करके बताना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना। चलिए मैं साफ करता हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ये बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये CGL के एग्जाम में पूछा गया था, तो थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा बेटा अच्छा होगा। अच्छा अब जरा ध्यान देना, ये कोई भी क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, x माइनस वाई इक्वल टू बी, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, x वाई इक्वल टू ए। यानी सीधी सी बात ये कि इसमें हमें देखो ये p इक्वल टू इतना, q इक्वल टू इतना, और हमें किसका मान निकालना, p प्लस क्यू का। कितने का मान निकालना है बेटा, p प्लस क्यू का। तो हम जानते हैं कि दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आता है, b के बराबर, और b की वैल्यू क्या आता है, जो अंडर रूट के गुणा में रखी हो। तो यहाँ देखना, अगर मैं p माइनस क्यू का मान निकालूंगा, यहाँ से p माइनस क्यू का मान निकालूंगा अगर मैं यहाँ से, तो बताना कितना आंसर आ जाएगा, b के बराबर। कितने के, b के, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जो अंडर रूट के बाहर होती है वही तो b की वैल्यू होती है। तो p माइनस क्यू का मान यहाँ से 3 आ गया। देखो अगर यहाँ p प्लस क्यू नाम p माइनस क्यू पूछा होता तो झट से बता देता आंसर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पूछूँ p और q का, p इंटू क्यू का मान कितना होगा, तो देखो दोनों का गुणनफल कितना होता है, a के बराबर। a का मान कितना है, जो अंडर रूट के अंदर होता है 11, तो इसका आंसर कितना आ गया 11। तो यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपके एक सेकंड में हो गए, मात्र एक सेकंड में। CGL प्री का क्वेश्चन है, तो लेकिन उसने हमसे ये पूछा ही नहीं है, उसने पूछा p प्लस क्यू का मान, कितने का, p प्लस क्यू का मान, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए, मैं इसको हटा देता हूँ। तो बेटा आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास p माइनस क्यू की वैल्यू हो तो p प्लस क्यू का मान कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। ये फार्मूला पढ़ा है, अगर आप 11th 12th कर चुके हो या 9th 10th कर चुके हो तो उसमें ये फार्मूला बहुत यूज़ होता है, वहाँ से आप समझ लेना। नहीं होगा तो मैं अभी ये भी बताऊंगा ये फार्मूला बनता कैसे। चलिए मान रखिए p माइनस क्यू का मान कितना, 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, तो आपको 9 प्लस 4 इंटू ए बी यानी पी क्यू, कितना पी क्यू, और पी क्यू मान कितना 11, तो 11 चक 44, 11 चक 44, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 44 लिख दूँ, ठीक है। 44 और 9 कितने होते हैं, तो आप कहोगे भैया मेरे 44 और जो 9 होते हैं वो कितने होते हैं 53, कितने होते हैं 53, कितने होते हैं 53, तो ठीक है भैया मेरे 53 रख दिया, और बराबर में क्या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। उसने हमसे वैल्यू पूछी p प्लस क्यू की, तो यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट। देखो कौन सा ऑप्शन है,
√53 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मज़ा आया, वीडियो मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया तो ज़बरदस्ती लेके आओ यार, नचोड़ लो मज़े को। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके आना, बेल आइकन वाला घंटा बजा के तोड़ के उखाड़ के फेंक डालो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।